नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मिस्ट्री में गुमनामी बाबा कनेक्शन और गहराता जा रहा है। बाबा का 26वां बक्सा क्या खुला, रहस्यों की फेहरिस्त और लंबी हो गई। बक्से से ऐसे ऐसे सामान मिले जिसे देखकर ये सवाल और ज्यादा मजबूत हो गया कि कहीं गुमनामी बाबा ही नेताजी तो नहीं थे। गुमनामी बाबा का राज गहराया। छब्बीसवें बक्से से खुले कई राज। नेताजी से जुड़ती कड़ियां। गुमनामी बाबा का बोस कनेक्शन। क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे? ये सवाल सालों से उठते रहे हैं। बुधवार को खुले गुमनामी बाबा के 26वें बक्से ने इस राज को और उलझा दिया। यूपी के फैजाबाद कोषागार में रखे गुमनामी बाबा का आखिरी और 26वां बक्सा खुला तो सब हैरान रह गए। इस बक्से से ऐसे सामान मिले जिसके तार नेताजी से जुड़ते हैं। पहले देखिए इस बक्से से क्या क्या मिला। नेताजी के परिवार की तस्वीरें, ओमेगा, रोलेक्स घड़ियां, जर्मनी में बनी दूरबीन, इंग्लैंड में बना टाइपराइटर, जर्मनी की बनी कपड़े सिलने की सुइयां, विदेशी क्रॉकरी, ग्रामोफोन, संघ मुख्यालय की चिट्ठी, आजादी की जंग से जुड़े खत। ये वो चीजें हैं जिनके सामने आने से इस थ्योरी को मजबूती मिलती है कि कहीं गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो नहीं थे, या फिर उनका नेताजी के साथ गहरा रिश्ता रहा हो। बुधवार को खुले 26वें बक्से से नेताजी के परिवार की तस्वीरें मिली हैं, जिसके नीचे लिखा है जानकी दास एंड फैमिली। इसमें नेताजी के पिता जानकी दास, माता प्रभावती और उनके भाई शरद चंद्र बोस, सुनील बोस, तीनों बहनें और 8 नाती नातिन हैं। बक्से से 2 ओमेगा और 1 रोलेक्स घड़ी भी मिली। जानकारों का मानना है कि नेताजी आमतौर पर ऐसी ही घड़ियां पहनते थे। 3 विदेशी सिगार भी मिले हैं और नेताजी को जानने वाले भी मानते हैं कि वो सिगार के शौकीन थे। गुमनामी बाबा ने आखिर के 3 साल फैजाबाद के राम भवन में बिताए थे। 26वें बक्से से खुले राज के बाद इस भवन के मालिक शक्ति सिंह भी मानते हैं कि गुमनामी बाबा और बोस में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। देखिए, यहाँ तो जो जितनी भी चीज़ें निकल रही सब कहीं ना कहीं से वो नेताजी से संबंधित जरूर आ रही हैं। ये बात हो सकता है बहुतों के लिए नहीं हो, लेकिन चूंकि मैंने अपने सामने सारे सामानों को इन्वेंट्री बना के यहाँ पर आते हुए देखा है और मैं उनके साथ 3 वर्ष बिता के ये भी देख चुका हूँ कि कौन कौन चीज़ें उनके इस्तेमाल में आती थी। लगभग सभी वस्तुएं ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं से इशारा करती हैं कि वो नेताजी से संबंधित है। इनमें खास चीज़ों में जैसे आप देख लीजिए कि इंग्लैंड का बना हुआ टाइपराइटर है, जर्मनी की बनी दूरबीन है। गुमनामी बाबा के 26वें बक्से से आजाद हिंद फौज के कमांडर और दूसरे अधिकारियों की चिट्ठियां मिली हैं। ये चिट्ठियां आजाद हिंद फौज के लोगों ने गुमनामी बाबा को भेजी थी। आजाद हिंद फौज के कमांडर पवित्र मोहन राय का भी एक पत्र मिला है। कमांडर पवित्र मोहन राय ने गुमनामी बाबा को कभी स्वामी जी तो कभी भगवान जी के नाम से संबोधित किया है। गुमनामी बाबा के बक्से से संघ मुख्यालय का एक पत्र मिला है। हमारे एक नहीं बल्कि 2 सरसंघ चालक माननीय गुरु गोलवलकर साहब और सुदर्शन जी, दोनों लोगों के सीधे संपर्क सूत्र जो हैं कहीं ना कहीं से गुमनामी बाबा से थे। उनके पत्र में बात साफ जाहिर होती है। और माननीय सुदर्शन जी ने तो यहाँ तक कहा था कि सन 85 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित रहे हैं। इस बात के पूरे प्रमाण हैं और तमाम अखबारों में उनका यह वक्तव्य भी छप चुका है। गुमनामी बाबा के सामानों से भरे पिछले 25 बक्सों में तांत की साड़ियां, काली की मूर्ति, बंगाली परिधान, बंगला और अंग्रेजी की ढेरों किताबें भी मिली, जो हर वक्त ये संकेत देते हैं कि गुमनामी बाबा का रहस्य गहरा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रदेश सरकार को साफ आदेश है कि एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की टीम बनाकर जांच की जाए, ताकि गुमनामी बाबा और उनके बक्से से मिले सामानों का राज फाश हो सके। बनबीर सिंह, फैजाबाद, आज तक। क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी हैं? ये सवाल सालों से उठते रहे हैं, लेकिन बक्सा नंबर 26 से मिले सामान अब उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर रहा है, जो इस थ्योरी को नकारते थे। मिलते जुलते चेहरे, जन्म की एक तारीख और बक्से में तमाम दस्तावेज। तो क्या ये महज इत्तेफाक है? गुमनामी में जिंदगी गुजारने वाले गुमनामी बाबा के हर खुलते राज के साथ उनकी कड़ियां नेताजी से जुड़ती जा रही हैं। छब्बीसवें बक्से से मिले सामानों ने इस कड़ी को और मजबूत कर दिया है। आखिर नेताजी के परिवार की तस्वीरें गुमनामी बाबा के बक्से में कैसे आ गई? इस तस्वीर में नेताजी के परिवार के 22 सदस्य हैं। अगर मान लिया जाए कि ये तस्वीर उन्हें किसी ने दी होगी, तो फिर सवाल उठता है कि क्या कोई किसी और की तस्वीर को इस तरह से सहेज कर रखता है? नेताजी के पोते और बीजेपी नेता चंद्र कुमार बोस भी इस बात से हैरान हैं। कुछ फोटोग्राफ परिवार के वो गुमनामी बाबा के सामान के साथ मिला है, ये साबित नहीं करता है ये सुभाष चंद्र बोस के साथ गुमनामी बाबा के साथ कोई संबंध था। तो अभी जो है हम लोग को अभी वेट करने पड़ेगा। अभी जितना सामान है सबका जांच होना चाहिए। ये जो खुलासा हुआ है ये बहुत अच्छी बात है। बात तस्वीरों पर ही खत्म नहीं होती। बाबा के बक्से में आजाद हिंद फौज की चिट्ठियां मिली। अब सवाल उठता है कि आखिर ये चिट्ठियां उनके पास कैसे पहुंची? हैरानी तो ये भी है कि इन चिट्ठियों में नेताजी को संबोधित किया गया है। कुछ चिट्ठियां आजादी की जंग से जुड़ी हैं। आखिर एक बाबा, एक संत का इससे क्या लेना देना? बुधवार को खुले 26वें बक्से से निकले सामानों में वैसी ही घड़ियां मिली जैसी नेताजी रखते थे, वैसे ही सिगार मिले जैसे नेताजी पीते थे, और तो और विदेशी टाइपराइटर, विदेशी ग्रामोफोन और विदेशी सुइयां भी मिली। आखिर ये सारा सामान एक बाबा के पास कैसे आया जो फैजाबाद में रहते हों? हैरान करने की बात यह भी है कि जो तारीख नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म की है, वही तारीख गुमनामी बाबा की भी दर्ज है, यानी 23 जनवरी 1897। कलकत्ता से उनसे मिलने लोग आते थे। वो साल में 2 बार आते थे इनके पास। एक तो दुर्गा पूजा के समय और दूसरा 23 जनवरी जो उनका जन्मदिन होता है, और वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। एक 8-10-12 लोगों की टीम हुआ करती थी कलकत्ता से आने वालों की। और ये तो बाद में जाके मालूम पड़ा कि जो लोग भी आते थे तो वो कुछ सामान्य लोग नहीं थे, बल्कि जो नेताजी की आज़ाद हिंद फौज थी वो सभी उसके पदाधिकारी थे। इन सब के बीच कुछ इतिहासकारों का अपना नजरिया भी है। डॉक्टर पूर्वी रे का कहना है कि तस्वीरें कुछ साबित नहीं करती। वो सवाल करती हैं कि क्या गुमनामी बाबा भी उन तस्वीरों में हैं? उनका कहना है कि मुखर्जी कमीशन के सामने भी सारी चीजें रखी गई थी, लेकिन कुछ ठोस निकल कर नहीं आया। उनके मुताबिक गुमनामी बाबा इंदिरा गांधी की देन है। एक साधु का बक्सा में उसका माताजी, पिताजी और फैमिली, ये तो खाली माताजी पिताजी नहीं है वहाँ पर, तो उसको सारे फैमिली फोटोग्राफ हुआ। 14 आदमी वहाँ बैठ गया। तो मेरे ख्याल से ऐसा फोटोग्राफ मिलना था कि अपने फैमिली मेंबर के साथ साधु बाबा बैठ गया, साधु भी था रहेगा, तब तो कोई सबूत है। सबसे खास बात ये भी है कि अब तक कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो गुमनामी बाबा की हकीकत बता सके, जबकि गुमनामी बाबा की हर चीज यही इशारा करती है कि हो ना हो
वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो क्या इसे महज इत्तेफाक माना जाए या फिर परत दर परत खुलते राज किसी पुख्ता निष्कर्ष पर जरूर पहुंचेंगे। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ बनबीर सिंह, फैजाबाद, आज तक। नेताजी और मिस्ट्री का संबंध चोली दामन का रहा है। अब तक नेताजी की मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए तीन कमेटी बन चुकी है। मुखर्जी कमेटी ने अपने जांच में गुमनामी बाबा फैक्टर को भी शामिल किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस न सिर्फ अंग्रेजों के लिए मिस्ट्री बने रहे बल्कि उनकी जिंदगी भी मिस्ट्री ही रही। राज गहराया तो रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जांच कमेटियां भी बनी। 1999 में बनी मुखर्जी कमेटी ने गुमनामी बाबा की चीजों की पड़ताल भी की थी, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। जितने दिन तक हम लोग गुमनामी बाबा के ऊपर सुन रहे, देख रहे, बुझ रहे, उनके खुद फोटोग्राफ अभी तक किसी को नहीं मिला। मुखर्जी कमीशन जाके जब इलाहाबाद में सब कुछ पूछताछ किया, सब कुछ देखा, एग्जामिन किया, वहां पर उनके खुद का गुमनामी बाबा का कोई फोटोग्राफ अभी तक नहीं मिला। नेताजी की मौत का सच सामने लाने के लिए सबसे पहले शाहनवाज कमेटी बनी। 1956 में बनी 3 सदस्यों वाली शाहनवाज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुए विमान हादसे में हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक नेताजी मंचूरिया के रास्ते रूस में दाखिल होकर फिर वहां से भारत आना चाहते थे। शाहनवाज कमेटी के मुताबिक 16 अगस्त 1945 को नेताजी जापान के एक बम बरसाने वाले विमान से कुछ साथियों के साथ सिंगापुर से बैंकॉक पहुंचे थे। बैंकॉक में रात गुजारने के बाद 17 अगस्त को बैंकॉक से साइगोन पहुंचे। नेताजी अपने सभी साथियों के साथ साइगोन से आगे जाना चाहते थे, लेकिन जापानी अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से उनके काफिले को रोक दिया। नेताजी अपने सबसे करीबी साथी कर्नल हबीबुर रहमान को साथ लेकर मंचूरिया के रास्ते आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें तुरेन में रुकना पड़ा। तुरेन में रात गुजारने के बाद नेताजी 18 अगस्त को ताइवान के शहर ताइहोकू पहुंचे। शाहनवाज कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ताइहोकू के एयरपोर्ट से नेताजी ने विमान से उड़ान भरी, लेकिन विमान हादसे का शिकार हो गया। Somebody said it crashed from 1,000 feet, and somebody said 150 feet, and the results would have been quite different. Some people said it went and circled around the airport. Others said it crashed immediately after takeoff. So there were so many inconsistencies. 1970 में गठित जस्टिस खोसला कमेटी की रिपोर्ट भी इसी थ्योरी की राह पर थी जो शाहनवाज कमेटी की थी। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी देश और दुनिया की खबरें जारी है आज तक पर। टीवी में कैद अपहरण की साजिश। Of living a quiet, happy, boring life, so I decided to get married, and my wife says welcome to Hellboy, but the episode ain't that bad. It's just about all right, above average.